रोम रोम भाइयों। साथियों, सुबह की आप सभी को सिस्टम पार देंगे। एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जो अपने पन्ना जिले के एक छोटे से गांव से। तो आप देख सकते हैं साथियों, मैं आज सुबह सुबह आ जाता हूँ अपनी भैंसनी में चरावे को लाने। तो चरा तो मैं यहीं बगल से अपनी देख रहा हूँ कि धान की जो फसल है कुछ इस प्रकार से दिख रही है कि जैसे इसमें धान है ही नहीं। आप देख ही सकते हैं। धान इसमें के लिए खरपतवार के अलावा धान कम दिख रही है। तो साथियों, होता क्या है कि जो घरेलू खेत होते हैं उसमें औजार कम उठता है, क्योंकि उसमें पानी भरा रहता है। तो औजार के उठने के लिए वहाँ पर कोई स्पेस जगह नहीं दिखती। तो साथियों, देख सकते हैं ये औजार इस तरह उठता है कि अपनी जो अपन समय पे खाद पानी ना डालकर दवाई नहीं डालते तो वो औजार उत्पन्न बहुत तेज़ी से बढ़ता है। क्योंकि अगर समय पे 10 से 15 दिन धान के बोने के बाद अगर अपन ने खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव नहीं किया तो औजार बहुत ही शीघ्र बढ़ता है, और जो औजार होता है वह हमारी धानों को दबा देता है। दबा देता है तो इसके कारण हमारी धान मतलब लेट हो जाती है, यानी वो फरने मतलब ये नपसने के लिए लेट हो जाती है। तो हमारी फसल लेट आती है फिर इसके कारण। और जहाँ पर साथियों पानी होता है तो आप देख सकते हैं, तो जहाँ पर पानी होता है वहाँ पर औजार हमको एक भी नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर भाई सवाल ही नहीं होता उसको वो मतलब तत्व वगैरह ऑक्सीजन। अच्छा, ठीक है वगैरह जो होती है वो मिल नहीं पाती, जिसके कारण औजार उत्पन्न नहीं हो पाता। और हमारी धान कुछ इस प्रकार शानदार दृश्य में समझ में आती है। तो यहाँ पर पानी का बहाव अथवा भराव के कारण यहाँ पर चारा उत्पन्न नहीं हो पाता, और यहाँ पर पानी के संग्रहण के कारण ही धान कुछ शानदार नज़ारा दिख रही है। तो बहाव के कारण जो अन्य खेतों से मिट्टी वगैरह जो उपजाऊ मिट्टी होती है, और उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ लोगों की खाद दवा रिसकर यहाँ पर आती है, तो इस यहाँ से गुजरती हुई जाती है। तो यहाँ पर औजार उत्पन्न अपन को नहीं दिख रहा, और यह औजार उत्पन्न होकर जो हमारी धानों को कमज़ोर बनाता है, उनके पोषक तत्वों को छीन लेता है। तो पोषक तत्व जैसे छीन लेता है तो अपन देख सकते हैं साथियों, जो अपनी जो धान है, धान के आप यहाँ पर देखिए, जो कुछ यहाँ पर उसकी नुकई यानी फुनई बोलते हैं, तो कुछ इस प्रकार से ये पीली पड़ गई। क्यों पड़ गई? क्योंकि इसको पोषक तत्व भाई मिल ही नहीं पाया। जो अपन जिंक वगैरह खाद आद डाली है तो वो यह शोषित नहीं कर पाए, क्योंकि इतना औजार के कारण जो इस खरपतवार ने इसका शोषण कर लिया है। धन्यवाद। धान देखने के बाद हेलो साथी, हम लोग पहुंच जाते हैं जहां पर हमारी भैंस रोज चलती हैं। तो इस प्रकार चलती हैं। इसके बाद हम जा रहे हैं अपने किन्नर सरकार जी के दर्शन करने। यहाँ पर है जो देखते चलते हैं आगे। साथियों अपन पहुंच जाते किन्नर सरकार, वहाँ पर चला के नल चला के साथियों धूत अच्छे पैर रगड़ के बढ़िया पानी यानी पी के, तो फिर साथियों अपन पानी यानी पीने के बाद चला था अपन बब्बा जू के मंदिर की ओर। तो यहाँ पे लिखो रहे थे कि जय किन्नर सरकार। साथियों यहाँ पे किन्नर सरकार के यहाँ मंदिर पहुँचकर अपन करते हैं प्रणाम। फिर इसके बाद अपन चढ़ जाते हैं किन्नर के शिव मंदिर के ऊपर। तो मंदिर के वहाँ पर बब्बा जू की बनी है मूर्त, तो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर लगा था साथियों गेट। तो गेट के बाहर से ही अपन प्रणाम करते हैं बब्बा जू को, और साथियों यहाँ प्रणाम करने के बाद बोलते हैं जय श्री राम। तो साथियों यहाँ पर मुझे एक अलग ही आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। इसके बाद हम चल देते हैं अपने घर की ओर। तो साथियों बने रहिए हमारे इस चैनल पर, पटेल ब्लॉगर।